राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक और भर्ती को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। यह पूरा का पूरा बवाल खड़ा हुआ है नियुक्ति के बाद में। नियुक्ति देने के बाद में यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल यह भर्ती है खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2019 की भर्ती और 2022 की भर्ती। इसमें काफी लंबे समय से अभ्यर्थी जो थे, जो चयनित अभ्यर्थी थे, वो संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे नियुक्ति के लिए। लेकिन नियुक्ति को लेकर के जो डेपुटेशन पर वहां पर एफएसओ लगे हुए थे, उनकी वजह से यह अभ्यर्थी वहां पर लग नहीं पा रहे थे। मामला कोर्ट में चल रहा था, लंबा चला, आखिरकार कोर्ट से फैसला आ गया और इनको नियुक्ति भी दे दी गई। लेकिन अब ट्रेनिंग को लेकर पूरा बवाल खड़ा हो गया है। जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि अब जो नियुक्ति मिलने के बाद ट्रेनिंग करवाई जाएगी अभ्यर्थियों की, वो ट्रेनिंग उन्हीं डेपुटेशन पर लगे हुए एफएसओ के अधीन करवाई जाएगी। यानी कि जिनसे पूरा डिस्प्यूट चल रहा था, जिनकी वजह से इनकी नियुक्ति सालों से रुकी हुई थी, वो ही लोग अब इन चयनित एफएसओ की ट्रेनिंग करवाएंगे। यहां पर सारा मामला अटका हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने। हनुमान किसान का साफ तौर पर कहना है कि हम लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी लड़ाई के बाद में जो विवाद चल रहा था कोर्ट में, डेपुटेशन पर लगे एफएसओ की वजह से इनकी नियुक्ति रुकी हुई थी और अब उन्हीं डेपुटेशन पर लगे हुए एफएसओ के अधीन इनको ट्रेनिंग करनी होगी। यानी कि वो इनके सीनियर हो गए और ये जूनियर हो गए। विभाग को यह करना चाहिए था कि जो डेपुटेशन पर वहां पर एफएसओ लगे हुए हैं, उनको उनके मूल विभाग में भेजा जाना चाहिए। यानी कि वहां पर काम नहीं कर रहे और डेपुटेशन लेकर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी बने हुए हैं, एफएसओ बने हुए हैं और उन्होंने काफी लंबे समय तक भर्ती अटकाए रखी, कोर्ट में गए, जबकि उनको मूल विभाग पर भेजा जाना चाहिए था। तो अब उनको मूल विभाग में भेजा जाना चाहिए, उसकी बजाय उन्हीं डेपुटेशन पर लगे हुए एफएसओ के अधीन इनको ट्रेनिंग करनी होगी। जो कि परीक्षा पास करके एफएसओ बने हुए हैं, इनको नियुक्ति मिली है, लेकिन अब डेपुटेशन पर लगे हुए एफएसओ के अधीन इनको ट्रेनिंग करनी होगी। अब इसको लेकर के पूरा बवाल खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा है, चेतावनी दी है कि इस मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनसे डिस्प्यूट चल रहा हो, जिनसे विवाद चल रहा हो, वही लोग कैसे ईमानदारी से ट्रेनिंग करवाएंगे? क्या गारंटी है कि वो ईमानदारी से ट्रेनिंग करवाएंगे? क्या गारंटी है कि वो सही करेंगे? और जो मॉनिटरिंग होगी वो भी इनके अधीन होगी, तो क्या गारंटी है कि वो सही तरीके से करवाएंगे, सही तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे या सही तरीके से उनका आकलन करेंगे कि इनके ट्रेनिंग जो है वो सही तरीके से पूरी हुई है या नहीं हुई है? वो सीएमएचओ के अधीन होना चाहिए, लेकिन इनके अधीन करवाया जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर के राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हनुमान किसान का कहना है कि एफएसओ के पद पर डेपुटेशन पर लगे लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग कर्मचारी, फार्मासिस्ट कैसे नियमित एफएसओ की ट्रेनिंग का सत्यापन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनकी खुद की ट्रेनिंग का सत्यापन सीएमएचओ ने किया था, तो नियमित वालों की ट्रेनिंग का सत्यापन करने की जिम्मेदारी भी सीएमएचओ को दी जानी चाहिए। साथ ही डेपुटेशन वालों को या तो हटाया जाना चाहिए या फिर इनसे जूनियर माना जाना चाहिए। उन्होंने काम किया, काम का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो डेपुटेशन पर आए हुए हैं, तो या तो उनको हटाया जाना चाहिए या फिर उनको जूनियर माना जाना चाहिए। लेकिन उनको इनका सीनियर कैसे माना जा सकता है? तो साफ तौर पर यह पूरा विवाद है, जिसको लेकर के अब अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने भी मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि पिछले काफी समय से राजस्थान बेरोजगार यूनियन, हनुमान किसान इस भर्ती को करवाने के लिए, पूरी करवाने के लिए, इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। सरकार से, अधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से मिल रहे थे और उसके बाद में आखिरकार यह भर्ती पूरी हुई। लेकिन नियुक्ति के बाद भी उनके साथ न्याय होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में साफ तौर पर अभ्यर्थियों ने, राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर कहा है कि डेपुटेशन पर लगे हुए कर्मचारियों के अधीन इनकी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। इनका सत्यापन जो है वो सीएमएचओ को करना चाहिए, ना कि उन कर्मचारियों से जो कि खुद डेपुटेशन पर लगे हुए हैं और जिनके साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा है। जिनको जूनियर माना जाना चाहिए, उनको सीनियर कैसे मान सकते हैं? जिनको उनकी मूल पोस्ट पर भेजा जाना चाहिए, उनसे ट्रेनिंग और सत्यापन कैसे करवा सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।